क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज जारी है। मैक्स अस्पताल देहरादून में भर्ती है ऋषभ पंत। उनके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का एमआरआई सामान्य रहा है। एंकल और घुटने का एमआरआई कोना के डीडीसीए की टीम ऋषभ पंत की निगरानी के लिए जाएगी देहरादून। आपको बता दें कि जरूरत हुई तो उन्हें दिल्ली स्थानांतरित किया जा सकता है। ऋषभ पंत की प्लास्टिक सर्जरी के लिए दिल्ली ले जाया जा सकता है। डीडीसीए के निदेशक श्याम शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। तो ऋषभ पंत का इलाज जारी है। उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऋषभ पंत को अस्पताल पहुंचाया गया था जहां उनका इलाज जारी है। तो ऋषभ पंत का इलाज जारी है। उनका एक एमआरआई हो भी चुका है, एक एमआरआई और भी होगा। अगर स्थिति बिगड़ती है तो उन्हें दिल्ली भी शिफ्ट किया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, ऋषभ पंत का इलाज जारी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास है? आरती, देखिए, ऋषभ पंत की जो हालत है वो अभी स्थिर है और खतरे से बाहर है। तो स्थिति कल ही स्पष्ट हो गई थी, जो मैक्स जी के डॉक्टर ने हमें जानकारी दी थी। जी अब क्योंकि कहा जा रहा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट है, मस्तिष्क में चोट है, तो ये तो स्थिति स्पष्ट हो गई कि उनकी रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं, क्योंकि एमआरआई हो चुका है। मस्तिष्क में कोई चोट नहीं है। हाँ, थोड़ी सी फेस पर चोट है जिसकी स्थिति हो चुकी है। उसके साथ ही जो लिगामेंट है, क्योंकि बीसीसीआई ने जो हेल्थ बुलेटिन एडवाइजरी जारी की थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो डॉक्टरों के संपर्क में है। और जो चोट बताई गई थी उसमें फेस पर 2 चोट के निशान थे जिससे ज्यादा ब्लड बहा था। और उसके साथ ही जो दाएं पैर का घुटना है उसका लिगामेंट फट गया था। कोहनी पर चोट थी, पांव के अंगूठे पर चोट थी। अब लिगामेंट को बदलने की बात है, देखिए, क्योंकि लिगामेंट हो सकता है कि जो बीसीसीआई है, क्योंकि बीसीसीआई के जो डॉक्टर्स हैं और मैक्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी आपस में एक बैठक हुई है खास, और ये तय हुआ है, सूत्रों के हवाले से खबर है, कि जो लिगामेंट है ऋषभ पंत का घुटने का, वो हो सकता है कि विदेश में उनको भेजा जाए किसी अस्पताल में, वहां जी बदलवाया जाए। दूसरा, अभी एक एमआरआई हो चुका है, एक एमआरआई और होना है। सिटी स्कैन एक हो चुका है, एक सिटी स्कैन और होना है। यानी बीसीसीआई के जो डॉक्टर्स हैं और मैक्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो मिलकर के कोऑर्डिनेशन बना करके ऋषभ का इलाज कर रहे हैं। जैसा कल भी जानकारी दी थी कि 5 से 6 जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम है उनकी निगरानी में ऋषभ पंत है। अभी मैक्स अस्पताल में है। अभी हालांकि स्पष्ट नहीं है कि उनको दिल्ली के किसी अस्पताल में अभी आज शिफ्ट किया जा सकता है या फिर मुंबई के किसी अस्पताल में। लेकिन बीसीसीआई के डॉक्टर्स ने कहा है कि वो जो ऑपरेशन है या घुटने की जो लिगामेंट चेंज होगी वो हो सकता है कि विदेश में कराई जा सके, उनको विदेश में शिफ्ट किया जाए। हालांकि राज्य सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। जो ऋषभ की माता जी हैं उनसे प्रधानमंत्री ने खुद बात की है, मुख्यमंत्री ने बात की है, जो सचिव हैं बीसीसीआई के उन्होंने खुद बात की है, जय शाह ने। तो किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी है तो तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं। परिवार के लोग अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। और दूसरा ये कि अभी कल के अगर बात करते हैं तो कल से आज बहुत हालत स्थिर है। और बात भी कर रहे हैं क्योंकि सुबह जो बॉलीवुड के स्टार हैं, सितारे हैं, अनिल कपूर हैं, अनुपम खेर हैं, वो मिलने के लिए ऋषभ पंत से मैक्स अस्पताल में आज सुबह ही पहुंचे थे। उनके परिवार के लोग उनसे लगातार मिल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। किसी तरह की अभी कोई परेशानी नहीं, लेकिन हाँ, वो अभी चल नहीं रहे हैं क्योंकि जी लिगामेंट अभी उनका फटा जी हुआ है घुटने का। जी तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनको विदेश में जी कहीं इस इलाज के लिए भेजा जाए। जी, जी। तो हो सकता है कि विदेश भेजा जाए। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा राष्ट्रपात। हम बड़ी खबर भी दर्शकों को बता देते हैं इसी बीच कि देहरादून अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर पहुंचे हैं, जैसा कि राष्ट्रपात ने भी जानकारी दी। और ऋषभ पंत से उन्होंने मुलाकात की मैक्स अस्पताल पहुंचकर, और उन्होंने ये कहा भी है कि हम पंत और उनकी मां से मिले हैं। पंत की हालत फिलहाल स्थिर बताई जाती है। अनिल कपूर और अनुपम खेर ने लोगों से कहा कि प्रार्थना कीजिए कि आपके पसंदीदा खिलाड़ी एक बार फिर से रिकवर हो, एक बार फिर से पिच पर खेलते नजर आए। एक बार फिर से राव शफात का रुख करते हैं। राव शफात, देखिए, एक्सीडेंट हुआ है और रिकवरी की बात भी की जा रही है, ऑपरेशन तक की बात सामने आ रही है, लेकिन ऋषभ पंत एक जाने माने खिलाड़ी हैं, वो फिर से पिच पर लौटे, उनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ऐसे में क्या संभावनाएं नजर आती हैं पिच पर लौटने की? क्या काफी लंबा इंतजार अभी करना होगा? क्योंकि बात तो यहां तक आ रही है कि हो सकता है ऑपरेशन के लिए बाहर भेजा जाए। हाँ आरती, देखिए, सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ऋषभ जल्द से जल्द ठीक हो और वापस मैदान में जाए। लेकिन बहुत जल्दी रिकवरी नहीं हो सकती है। देखिए, बहुत ज्यादा चोट तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह बीसीसीआई ने बुलेटिन जारी किया था
हेल्थ को लेकर के, तो उसमें ये कहा गया था कि जो सबसे ज्यादा जो चोट है वो घुटने में है, घुटने का जो लिगामेंट है वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है। अब इसको अगर देखिए ऑपरेशन होता है आरती, ये बात जी समझना बहुत आसान होगा कि जी कम से कम 4 से 6 महीने का वक्त लग जाता है रिकवरी के जी लिए। तो 4 से 6 महीने का वक्त एक लंबा वक्त होता है, बिल्कुल और बिल्कुल आने वाले वक्त में क्योंकि ऋषभ को बहुत सारे मैच में खेलने की उम्मीद थी और जी बीसीसीआई को भी उम्मीद थी, तो थोड़ा सा रिकवरी होने में वक्त लग सकता है, लेकिन सभी प्रार्थना कर रहे हैं अपने अपने स्तर से बिल्कुल कि ऋषभ जल्द से जल्द ठीक हो और जी मैदान में वापस लौटे। राशिफात, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो सब लोग ये दुआएं इस वक्त कर रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्द रिकवर हो, एक बार फिर से मैदान में खेलते नजर आए। इधर अनुपम खेर और अनिल कपूर ने मुलाकात उनसे अस्पताल में जाकर की है और उनकी तरफ से भी आम लोगों से यही अपील की गई है कि दुआएं कीजिए कि ऋषभ पंत जल्द रिकवर हो, एक बार फिर खेलते नजर आए। क्या कुछ अभिनेताओं की तरफ से कहा गया है वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने आए, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई, और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ है, तो जल्दी ठीक होंगे। जी बिल्कुल बस जोश में है, और हाँ। मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है, हाँ, तो ही शुड बी फाइन, आई थिंक ही शुड बी फाइन। सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है कि ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज़ फाइन, ही इज़ fine. इन गुड स्पिरिट्स, फाइटर हैं वो, अब अमीर से बात हुई, मेरे ख्याल से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी कहने भी थी, सभी भाग अच्छे हैं वो। सब अच्छे हैं सब। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया। ऋषभ पंत को मदद देने वाले, वक्त पर साथ देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। डीजीपी अशोक कुमार उन्हें सम्मानित करेंगे, गुड सैमरिटन स्कीम के तहत सम्मानित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि हरियाणा के ड्राइवर और कंडक्टर के जिन्होंने मदद की है और उनको सम्मानित किया जाएगा। इधर हरियाणा में भी उन्हें सम्मानित किया गया है। क्या कुछ डीजीपी की तरफ से कहा गया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इनको भी, सुशील को भी और परमजीत को भी गुड समारिटन स्कीम के अंतर्गत जो है इनको रिवार्डेड कराया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। बाकी समय से सहायता मिलने से जो है उनको कोई और, कई बार क्या होता है, एक तो बर्न इंजरी हो सकती थी क्योंकि अगर वो गाड़ी में रह जाते तो गाड़ी तो पूरी जल गई जैसा आपने देखा, या कई बार दूसरी गाड़ी कोई ओवर स्पीड कर रही होती है और उसके नीचे आदमी आ जाता है इस तरह से, तो ओवरऑल सेकेंडरी इंजरी नहीं हुई उसे। इस टाइम स्थिति क्या है? इस तरह बिल्कुल अच्छे हैं वो। तो देखिए, सम्मानित किए जाने की बात यहां पर सामने आई है और देखना होगा कि कब तक सम्मानित किया जाता है। खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से, उनका हम रुख करते हैं। राशिफात, कहा यह जा रहा है कि सम्मानित किया जाएगा चालक और परिचालक को, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी सामने आई है, कब तक सम्मानित करने की बात कही जा रही है? बिल्कुल, देखिए जो चालक और परिचालक थे, हरियाणा की बस उस वक्त गुजर रही थी, सुशील और परमजीत, उन्होंने ही जान बचाई है। इसको चमत्कार कह सकते हैं कि उनकी गाड़ी के ठीक सामने ही ये हादसा हुआ है। और ऐसा नहीं कि जो चालक परिचालक थे हरियाणा के, उन्होंने मानवता का एक मिसाल पैदा की है, वो सीधे नहीं चले गए। उनका सफर था पानीपत का, वो रुके और उन्होंने देखा कि आखिर किसकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। उनको भी नहीं पता था कि ये ऋषभ पंत है, लेकिन वो तुरंत अपनी गाड़ी को रोक करके उस वाहन तक पहुंचे जहां एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने ऋषभ पंत की मदद की। और देखिए, उत्तराखंड में पहले ही राज्य सरकार घोषणा कर चुकी थी कि कोई अगर एक्सीडेंट होता है और कोई किसी की मदद करता है तो उसको सम्मानित किया जाएगा। तो ये वही सम्मान उनको मिलेगा। हालांकि अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन ये घोषणा कर दी गई है डीजीपी की ओर से कि जो हरियाणा रोडवेज के चालक परिचालक है सुशील और परमजीत जी, उनको सम्मानित किया जाएगा। आरती जी, अच्छा देखिए राशिफा, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि सम्मानित किया जाएगा और अभी तारीख निर्धारित नहीं है, अगर सम्मानित किया जाता है तो आम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी ये मिसाल होगी कि राह चलते अगर किसी एक्सीडेंट देखते हैं तो मदद जरूर कीजिएगा। ऋषभ पंत की दुर्घटना के बाद सामान चोरी का मामला सामने आया। एसपी हरिद्वार ने चोरी की खबरों को निराधार बताया है। परिवार को एक प्लेटिनम की चेन और सोने के कंगन सौंपे गए हैं। तो देखिए, ये जिस तरह से जानकारी सामने आई, कहा गया था कि एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो सामान उनके पास था वो चोरी कर लिया गया। ये अब कहा गया कि पुलिस की तरफ से कि चोरी की खबर पूरी तरह से निराधार है। जो भी सामान ऋषभ पंत के पास था वो उनके परिवार को सौंप दिया गया है। एक प्लेटिनम की चेन थी, सोने के कंगन थे, तमाम सामान परिवार को सौंपा गया है।
राव शफात का एक बार फिर से हम रुक करते हैं। राव शफात, देखिए पहले कहा जा रहा था कि ऋषभ पंत का कुछ सामान चोरी हो गया है। इधर हरियाणा में चालक परिचालक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ सामान था उनके पास, उसी वक्त उन्हें सौंप दिया गया था। अब पुलिस भी कह रही है कि एक अफवाह मात्र थी, इस पर क्या जानकारी है? देखिए, सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ था जिस वक्त ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो वो इलाका मंगलौर क्षेत्र का पड़ता है, गुरुकुलनाथन का। तो चर्चा ये थी कि ऋषभ पंत के पास एक बैग था, उसमें कुछ सोने के जेवर थे और कुछ पैसे भी थे। कुछ लोग उसको लेकर के भाग गए थे, लेकिन स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी कि वहां से उनके सामान को चोरी किया गया हो या कोई उनके रुपए को लेकर के भागा हो। जो भी सामान था वो उनके परिवार को वापस लौटा दिया गया है, जिस तरह का भी सामान था। और क्योंकि चालक परिचालक तो उस समय वहां मौजूद थे, हकीकत उन्होंने पूरी बयान की है। सबसे पहले वही लोग वहां पर रुके थे जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के घरों में रहते हैं, उन्होंने भी मदद का हाथ बढ़ाया था, वो लोग भी वहां पर पहुंचे थे। तो इस तरह की कल दिन भर सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं रही कि ऋषभ पंत की कार का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें से कुछ कैश लेकर के या कुछ जो जेवर थे वो लेकर के कुछ लोग भाग गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस ने तमाम तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद ये निकल के आया कि इस तरह कोई परिस्थिति नहीं थी, ये सिर्फ महज एक अफवाह थी। और उनका जो भी सामान उस वाहन में था वो तमाम सामान हालांकि चालक परिचालक ने पहले ही बाहर निकाला, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच चुकी थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंच चुकी थी, वो सामान उनको सौंप दिया गया था और वो सामान पुलिस ने उनके परिवार को, उनकी माताजी को सौंप दिया है।